हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस पार्ट की शुरुआत में च्योंगा के बुलाने पे हुआई उससे मिलने आता है। उसको देखकर हुआई को च्योंगा का नाम याद आता है। वो सोचता है कहीं वो ये तो नहीं है जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो फिर सोचता है नहीं नहीं, ये नहीं हो सकती। च्योंगा उसे देखकर कहती है तो तुम मेरे बुलाने पे आ ही गए। वो कहता है तुम मुझे किसी कैफे या फिर रेस्टोरेंट में नहीं बुला सकती थी, यहाँ कितनी ठंड है। इस पे च्योंगा कहती है यहाँ पर कितनी अच्छी फ्रेश हवा चल रही है, तुम्हें इस पल को एंजॉय करना चाहिए। इस पे हुआई मुंह बनाने लगता है। ये देखकर च्योंगा कहती है देखो सच बात तो ये है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें कैफे या फिर रेस्टोरेंट में बुला सकूं, और वैसे भी अब तो मेरे ऊपर कैमरा का खर्चा भी है। इस पे वो कहता है ठीक है, तुम्हें मुझसे क्या काम था बताओ। च्योंगा कहती है रुको, तुम कैफे और रेस्टोरेंट की बात कर रहे थे क्योंकि तुम्हें भूख लगी है ना। और वो अपने बैग से 2 राइस बोल निकालती है और कहती है लो ये खा लो। भाई उसके राइस बोल देकर कहता है नो थैंक्स। च्योंगा कहती है अरे एक तो ले लो। इस पे वो कहता है सॉरी बट मैं स्ट्रेंजर उनका दिया हुआ खाना नहीं खाता। च्योंगा सैड होकर कहती है ओ स्ट्रेंजर। तभी एक हाथ में च्योंगा को धक्का देके जाता है। इससे उसके राइस बोल हुआई के कोट के ऊपर चिपक जाते हैं। च्योंगा तो एकदम डर जाती है। हुआई अपने कोट से राइस हटाने लगता है। च्योंगा भी उसके कोट से राइस के दाने हटाने लगती है। ये देखकर हुआई कहता है प्लीज ऐसा मत करो, मुझे अजीब लग रहा है। और वो अपना कोट निकालता है और सारा चावल च्योंगा के ऊपर झड़ने लगता है। इसके बाद वो कहता है अब बता भी दो तुम्हें मुझसे क्या कहना था। वो कहती है मुझे पता चला है कि रिम का एक्सीडेंट मिस्टर जिन्बू की वजह से हुआ है, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं है, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। च्योंगा को अभी तक नहीं पता चला है कि वो उन्हीं की फैमिली का मेंबर है। इस पे वो कहता है तुम मेरी ही हेल्प क्यों लेना चाहती हो। तो च्योंगा कहती है तुम उसी कंपनी के एम्प्लॉय हो और मुझे लगता है कि तुम काइंड हार्टेड भी हो, तो तुम मेरी हेल्प जरूर करोगे। लेकिन वो साफ मना कर देता है और कहता है मुझे इन सब मामले में नहीं पड़ना है। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। च्योंगा सैड हो जाती है। दूसरी तरफ जिन्बू की मॉम को सबूत मिल जाता है कि जिन्बू और हरांग का अफेयर चल रहा था। ये जानकर वो बहुत ही खुश होती है कि उनका बेटा भी सोल को पसंद नहीं करता है, बल्कि वो अपने सेक्रेटरी हरान को पसंद करता है। अब तो सोल का घर से जाना पक्का है। दूसरी तरफ च्योंगा की मॉम को घर आके पता चलता है कि वो अपना फोन कहीं छोड़ के आ गई है। ये देखकर उनकी छोटी बेटी कहती है ठीक है मैं आपके फोन में कॉल करती हूँ, शायद आपका फोन किसी ने उठा लिया हो। वो कॉल करती है तो हुआई की मॉम कॉल उठाती है। योना कहती है कि ये मेरी मॉम का फोन है। हुआई की मॉम कहती है हाँ मुझे पता है, मैं ये देने आ जाऊंगी, और क्या तुम मुझे अपनी ओनी का एड्रेस बता सकती हो। इस पर वो कहती है आपको मेरी कौन सी ओनी का एड्रेस चाहिए। ये सुनकर हुआई की मॉम कहती है क्या तुम्हारी 2 ओनी है। खैर मुझे च्योंगा का एड्रेस चाहिए। तो योना उनसे च्योंगा का एड्रेस दे देती है। इसके बाद वो अपनी मॉम को आके बताती है कि आपका फोन मिल गया है। वो बताने वाली थी एक लेडी ने फोन उठाया था, उन्होंने मेरे से च्योंगा का एड्रेस भी लिया है, लेकिन तभी उसके डैड ड्रिंक करके आ जाता है तो उसका सारा ध्यान उन पे चला जाता है और वो बताना भूल जाती है। अगले दिन जिन्बू की मॉम सियोल से कहती है बेटा मुझे जिन्बू और हरांग के अफेयर के बारे में पता चल गया है, तो मुझसे छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर वो एकदम सख्त हो जाती है। जिन्बू की मॉम कहती है अब तो तुम्हें डाइवोर्स पेपर में साइन करना ही होगा। ये सुनकर वो कहती है भले कुछ भी हो जाए पर मैं उसको डाइवोर्स नहीं दूंगी। जिन्बू की मॉम कहती है ये तो कहने की बात है, तुम्हें तो उसको डाइवोर्स देना ही होगा। सियोल बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। इसके बाद अगले सीन में सियोल की मॉम उसे एक कैफे में मिलने के लिए बुलाती है। वो मिलने तो आती है लेकिन बहुत ही गुस्सा होती है कि आपने मुझे क्यों बुलाया है और आप कल हॉस्पिटल क्यों आए थे। क्या आप बताना चाहती हो कि मैं आपकी बेटी हूँ? क्या आप मेरी खुशी देख नहीं सकती हो। इस पर वो कहती है नहीं ऐसा नहीं है, मैं बस तुम्हें एक इम्पोर्टेंट बात बताने आई हूँ। च्योंगा को पता चला है कि जो एक्सीडेंट हुआ है वो तुम्हारे हस्बैंड की वजह से हुआ है, लेकिन तुम्हारी मदर इन लॉ सारा दोष रिम के ऊपर डालना चाहती है। ये सुनकर तो सियोल एकदम सॉक्ट हो जाती है। दूसरी तरफ हुआई की मॉम च्योंगा के रेंट वाले रूम में उससे मिलने आती है। वो बाहर खड़े होकर देखते है कि च्योंगा को उसकी मकान मालिक बहुत ही चिल्ला रही है क्योंकि वो सब चीज गंदा रखती है, रेंट भी टाइम पे नहीं देती है। उसकी मकान मालिक उसको बहुत ही बुरा भला बोल रही होती है। ये देखकर हुआई की मॉम को बहुत ही बुरा फील होता है। दूसरी तरफ हुआई च्योंगा को कॉल कर रहा था क्योंकि उसे पता चला है कि उसकी आंटी अपने बेटे को बचाने के लिए सारा दोष रिम पे डालने की कोशिश कर रही है, लेकिन च्योंगा कॉल ही नहीं उठा रही थी। उधर हुआई की मॉम च्योंगा के रूम में आती है। च्योंगा उनको देखकर एकदम हैरान थी कि ये यहाँ पर क्यों आई है। हुआई की मॉम कहती है हम 8 साल बाद मिल रहे हैं, तुम कैसी हो, क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं। इस पे च्योंगा उन्हें अंदर बुला लेती है। हुआई की मॉम को उसका रूम देखकर बहुत ही बुरा लगता है कि ये कितनी आलसी है, अपना रूम भी ढंग से साफ नहीं करती है। लेकिन तभी उनकी नजर सारे अवार्डों पे जाती है। वो एकदम सॉफ्ट रह जाती है, क्या च्योंगा ने सही में इतने सारे लोगों को बचाया है। इसके बाद वो दोनों बैठ के बात करने लगते हैं। हुआई की मॉम कहती है तुम ये सब क्या कर रही हो, तुमने कॉलेज क्यों नहीं पढ़ा, मैंने कहा था ना तुम्हें कोई भी मदद चाहिए तो मेरे पास आ जाना। मेरे बेटे ने तुम्हें बचाने के चक्कर में अपनी जान गंवाई है, तुम मेरे बेटे की जान की कीमत वेस्ट कर रही हो, लगता है तुम उसको भूल गई हो। ये सुनकर वो रोने लगती है और कहती है मुझे माफ कर दीजिए आंटी। तभी उसकी मॉम की नजर जियम के बैग पे जाती है। वो अपने बेटे के बैग को उसके बैग में लगा हुआ देखकर सोचती है इसका मतलब च्योंगा अभी तक मेरे बेटे को नहीं भूली है। ये जानकर वो खुश होती है और कहती है प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे लगा तुम उसको भूल गई, मुझे तुम्हें इतना सब कुछ नहीं कहना चाहिए था। उसे रोते देखकर च्योंगा की मॉम को बहुत ही बुरा लगता है। वो उसे चुप करवाने लगती है। दूसरी तरफ सियोल रिम से मिलने आती है। उसे ये जानकर बहुत ही बुरा लगता है कि उसके हस्बैंड की वजह से रिम का करियर खराब हो गया है। रिम को पता है ये च्योंगा की ओनी है।
इसके बाद चियोंगा उस जगह पे सबूत ढूंढने आती है जहाँ पर रिम और जिनबू का एक साथ एक्सीडेंट हुआ था। वो बैठ के हुआ की मॉम के बारे में सोचने लगती है कि हाँ, उन्होंने सही कहा कि मैं आज जियोंग की वजह से जिंदा हूँ, मुझे उसकी लाइफ को वेस्ट नहीं करना चाहिए। और अगर उसने ये केस सॉल्व कर दिया तो इसमें रिम की भी मदद हो जाएगी और शायद उसको पुलिस की जॉब भी मिल जाएगी। तभी वो देखती है वहाँ पर हुआई भी आया हुआ है। वो उसको देखकर बहुत ही खुश होती है और कहती है आखिरकार तुम आ ही गए। वो कहता है ज्यादा मत सोचो, मैं तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ। चियोंगा कहती है वैसे तुम्हें पता कैसे चला कि यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था। इस पर वो कहता है मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने बताया। और हाँ, तुम अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो, हम साथ में काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि तुम बहुत ही अजीब हो। इस पर चियोंगा कहती है देखो यार, ऐसे क्या कह रहे हो, तुम्हें पता है ना कभी एक हाथ से ताली नहीं बजती है, दोनों हाथ की जरूरत होती है, तो तुम्हें मेरी भी जरूरत पड़ेगी। लेकिन वो उसको इग्नोर करके रोड के नीचे उतरने लगता है। चियोंगा कहती है रुको, क्या तुम वहाँ पर फिंगरप्रिंट ढूंढने जा रहे हो? हमें पहले रोड के ऊपर टायर के निशान ढूंढना चाहिए। लेकिन वो नहीं सुनता तो चियोंगा भी उसके पीछे पीछे आती है और उसको अपनी बातों से बहुत ही ज्यादा पकाने लगती है। भाई उसकी बातों से बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा था और ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जाते जाते प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।